गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एलिलिक इंट्रैक्शन चल रहा था हम लोग का, उसका आज हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस और ये तीसरा है मल्टीपल एलिल्स, इसके बाद प्लियोट्रॉपी। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। आज हम मल्टीपल एलिल्स के बारे में एग्जाम्पल है एलिलिक इंट्रैक्शन का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मल्टीपल एलिल्स क्या होता है, देखिए फर्स्ट एंड फॉल तो आप ये समझ लीजिए कि मल्टीपल एलिल मीन्स क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मल्टीपल एलिल्स? मल्टीपल एलिल्स की मीनिंग क्या है? मल्टीपल एलिल्स मैंने यहाँ पे रखा है कि वन जीन हैव अ मोर देन टू एलिल्स। ठीक, जैसे कि मेंडल जी ने बताया था कि जो वन जीन होता है, ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि जो वन जीन है, वन जीन के पास कितने होते हैं? दो एलिल्स होते हैं, हैव अ टू एलिल। और ऐसा है भी कि वन जीन हैव ओनली टू एलिल्स। ठीक है, और मेंडल जी ने जीन को क्या कहा था? फैक्टर कहा था। ठीक है, ठीक, उन्होंने फैक्टर कहा था। ठीक है, और जीन टर्म किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। ठीक है, इसको आप लोग तो बता ही चुके हैं। ठीक है, तो जो एक जीन होता है उसको जो उसको दो, उसके कितने होते हैं? उसके दो एलिल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही जीन में कई बार म्यूटेशन होने से उसके कई एलिल्स होते हैं। जीन एक ही होता है पर उसके कई अल्टरनेटिव फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, या उसके कई एलिल्स बन जाते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग मल्टीपल एलिल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आगे मैंने लिखा मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड मल्टीपल एलिल। एक ही जीन के कई अल्टरनेटिव फॉर्म हो जाते हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? एलिल कहते हैं। और ऐसा जीन जिसके कई मल्टीपल एलिल्स, कई एलिल्स हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल एलिल्स कहते हैं। ठीक, तो हम आगे भी लिखे हैं फॉर्म बाय द रिपीटिंग म्यूटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म बाय द रिपीटिंग म्यूटेशन इन अ सेम जीन, किसी एक ही जीन में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए, हम आपको एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई जीन है, ठीक है, ये हमारा कोई जीन है, ये ए है। ठीक है, ए कोई जीन है और इसमें म्यूटेशन होता है। क्या होता है? म्यूटेशन स्टार्ट हो जाता है। और म्यूटेशन होने से मान लीजिए यहाँ म्यूटेशन क्या हुआ? म्यूटेशन फर्स्ट, एम फॉर म्यूटेशन, म्यूटेशन सेकेंड। तो अगर म्यूटेशन फर्स्ट हो जाता तो यहाँ पे आ जाएगा I1। ठीक, अगर यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पे क्या हो गया? 3। ठीक है, तो A1, A2, A3 इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप? इसको लिख लीजिएगा कि हियर फॉर एग्जाम्पल में A1, A2 and A3 is a alternative form of किसके? जीन ए। ये जीन ए था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि ये क्या है? जीन ए है। ठीक, जीन ए में म्यूटेशन हुआ कितनी बार? 3 बार। जीन एक ही जीन की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, उसमें म्यूटेशन हुआ तो फर्स्ट म्यूटेशन में A1 बन गया, सेकेंड म्यूटेशन में A2 बन गया और थर्ड म्यूटेशन में A3 बन गया। लेकिन ये किसके फॉर्म है? ये फॉर्म तो ए ही के हैं। ठीक, तो A1, A2 एंड A3 इज अ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन ए। वही मैंने लिखा है कि फॉर्म बाय द रिपीटिंग म्यूटेशन इन अ सेम जीन। किसी एक ही जीन में अगर बार बार म्यूटेशन होता है तो वहाँ पे अल्टरनेटिव एलिल का फॉर्मेशन होता है और इसी को हम लोग मल्टीपल एलिल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, इसको इरेज कर लें। क्योंकि स्पेस रहेगा तो कुछ और भी समझाया जा सकेगा। ठीक है, अब मल्टीपल एलिल के 3 बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ABO ब्लड ग्रुप, कोड कलर इन अ रैबिट
और दूसरा आई क्लोरीन ड्रोसोफिला। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम ABO ब्लड ग्रुप की बात लेके चलते हैं। ठीक है, ठीक। अब जैसे वी नो डैट्स, हम ये सभी लोग जानते हैं कि जो A ब्लड ग्रुप होता है उसको जो डिनोट करने वाले उसको एलील्स होते हैं, या तो AA या AAIO हो सकता है, ये हो सकता है। B के लिए IB हो सकता है, IBB हो सकता है, या IBIO हो सकता है, सभी जानते हैं। ठीक है, और A के लिए, AB के लिए IA IB हो सकता है, और O के लिए I0 होगा, या IO कर लीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो एलिल्स हैं, मैंने लिखा है टोटल 3 एलिल्स ऑफ, यहाँ पे होगा 3 एलिल ऑफ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में हैं तो देखिए 4, 1 2 3 4 हैं। क्या हैं? 4 जीनो इसके फिनोटाइप्स हैं। ठीक है, ठीक। लेकिन आपको क्या दिख रहा है? आपको यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है कि 3 ही एलील हैं। कितने एलील हैं? 3 एलील। कौन कौन से हैं? IA, IB, IB एंड क्या? IO। 3 ही तो एलील दिख रहे हैं आपको। ठीक, यानी कि एक ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितने एलील हैं? 3 ही टाइप के एलील हैं। ठीक है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील। और यहाँ पर भी देखेंगे IA और IB डोमिनेंट है किसके ऊपर? I0, यानी कि I0 जो होता है या IO कह लो जो होता है वो रिसेसिव होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वाले एलील में देखिए IO है, तो हम कभी भी नहीं कहते हैं कि O है, ब्लड ग्रुप O नहीं कहते, उसको ब्लड ग्रुप A ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि A इज द डोमिनेंट ऑन O पे, तो वही है O। यहाँ पे ये जो ब्लड ग्रुप होता है I0 वाला ब्लड ग्रुप हमेशा क्या होता है? वो रिसेसिव फॉर्म में होता है। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, ये बहुत ही एग्जाम्पल है, यहाँ से ये वेरी IMP कह लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक फार्मूला है कि नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप, अगर आपको उसका एलील के नंबर पता हो, ठीक है, नंबर ऑफ एलील्स पता हो, सॉरी नंबर ऑफ मल्टीपल एलील्स के पता हो आपको, तो आप क्या निकाल सकते हो? उसका जीनोटाइप कि कितने जीनोटाइप बनते हैं। एक फार्मूला है n+1/2 वेयर यहाँ पे n इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ एलील या मल्टीपल एलील कह लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि इस ABO ब्लड ग्रुप में कितने हैं? आपके 3 एलील हैं, तो नंबर ऑफ एलील कितने हो गए? तो नंबर ऑफ एलील वेयर एन नंबर, ये कितने हो गए? 3 हो गए। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 3 +1/2, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 4/2, ये हो जाएगा आपका 12/2 कट गया 6। तो कितने आपके जीनोटाइप है? 6 है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि ABO ब्लड ग्रुप में कितने जीनोटाइप है? 6 जीनोटाइप है। और यदि इसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कि नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हो गए, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप के निकालने का भी एक फॉर्मूला, यहाँ से एग्जाम्पल में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, फिनोटाइप निकालने का वो फॉर्मूला आता है, इसको ऐसे कर लीजिए। देखिए ये होता है फॉर्मूला n+1, यहाँ पे भी n इक्वल टू नंबर ऑफ एलील है, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ एलील। अब ये नंबर कितना है? n कितना है आपका? 3 है, +1 हो गया। ठीक, क्या हो गया? टोटल 4। आप देखिए यहाँ पे फिनोटाइप कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4, या तो A ब्लड ग्रुप होगा या तो B ब्लड ग्रुप होगा, या फिर AB होगा या O होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से जीनोटाइप फिनोटाइप
आप निकाल सकते हैं किसके, मल्टीपल एलील के। अब इसका हमारा जो है सेकेंड एग्जाम्पल है कोट कलर ऑफ रैबिट। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लीजिए कि जो कलर होता है रैबिट का ये 4 होते हैं, डिटरमाइंड बाय 4 एलील्स। इसको लिख लीजिए, ये एग्जाम्पल सेकेंड है, लिख लीजिए, सॉरी, कोट कलर इन रैबिट डिटरमाइंड बाय 4 एलील। पहला क्या है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, एक होता है पहला हिमालय, दूसरा आपका जो होता है वो होता है एल्बिनो, और तीसरा आपका होता है चिनचिला कोट कलर, और एक आपका जो होता है वो होता है आपका एगोंटिक कोट कलर। ये 4 कलर होते हैं। ठीक है, ठीक, ये कितने होते हैं, एक हिमालय, एल्बिनो, चिनचिला कोट कलर और एक होता है एगोंटिक कोट कलर। कितने हो गए, ये जो होते हैं आपके कोट कलर ऑफ रैबिट के हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, कोट कलर ऑफ रैबिट। ठीक, अब देखिए इसमें 4 एलील्स होते हैं और 4 एलील्स जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं ये कलर ऑफ क्या, रैबिट के कलर को। ठीक, अब यहाँ से आपको पता है कि 4 एलील है। ठीक है, मल्टीपल एलील है। अब इसका भी चाहें तो आप जीनोटाइप फिनोटाइप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका जीनोटाइप निकालना है। ठीक है, ये आपका एक हो गया। अब मान लीजिए आपको बोलना है कि इसका जीनोटाइप निकालना है। ठीक, इसका जीनोटाइप निकालने के लिए कुछ नहीं चेंज करना है, बस जहाँ पे ये 4 है, ठीक है, हर जगह क्या कर देना, 4 कर देना, क्योंकि इसका नंबर ऑफ कितना है, 4 है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 5। ठीक, और ये आपका चेंज होके हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20/2 = 10। तो इसका कोट कलर ऑफ रैबिट का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और अगर इसका हमको फिनोटाइप पूछ दिया तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल। इसका फिर आपको पता है कि इसका जो 4 एलील्स हैं, 4 + 1 हो जाएगा आपका 5, फिनोटाइप 5 निकल जाएगा। ठीक है, तीसरा है, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा है, कुछ भी इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ आपको बताना नहीं है, बस इसको हम आई कलर ऑफ यहाँ पे लिख देते हैं। एग्जाम्पल थर्ड है क्या है, आई कलर ऑफ। देखिए मेन इसमें इसी को मुझे समझाना था। ठीक, एक समझ लिए, बाकी तो आप लिख ही लोगे। ठीक है, आई कलर इन अ ड्रोसोफिला की केस में हम इसके आई कलर, देखिए ड्रोसोफिला के आई कलर को करने के लिए क्या होते हैं, 15 एलील्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 15 एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंट या डिटरमाइन आई कलर इन ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसोफिला 15 है, तो आप इनके भी क्या कर सकते हैं, जीनोटाइप निकाल सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि एग्जाम में कि कोट कलर ऑफ रैबिट के लिए क्या है, 4 एलील है। कौन कौन से, एक तो एल्बिनो है, एक हिमालय है, एक आपका बोलते हैं चिनचिला है, और दूसरा है एगोटिक है। ये आपको याद करना है। इनके लिए 15 है कलर को रिस्पॉन्सिबल करने के लिए। ठीक है, तो 15 के लिए, ठीक है, तो 15 के, अब इसको भी आप फिनोटाइप जीनोटाइप इसका भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका जीनोटाइप
टाइप अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 15 प्लस 2 अपॉन 50 प्लस 1 है, सॉरी 2 नहीं है, वो अपॉन 2। ठीक, ये जो भी आएगा आप निकाल लीजिएगा। और इसका फिनोटाइप भी, फिनोटाइप कैसे निकालेंगे? n प्लस 1, तो n इजकल टू 15 प्लस 1 ये हो जाएगा 16। इसको निकाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये रहा मल्टीपल एलील। और इसके बाद हमारा एक आएगा आपका क्या है? लीथल जीन है और एक प्लियोट्रॉपी। 2 एग्जाम्पल और इसके बचते हैं, किसके? एलिलिक इंट्रैक्शन के। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर दोनों एक ही लेक्चर में हो जाएगा तो एक ही लेक्चर में कर देंगे, नहीं तो उसके भी छोटे छोटे वीडियोस हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी तो आप लोगों की दशहरे की छुट्टी होने वाली है, आप लोग दशहरे में पूरे अपने नोट्स को मेंटेन करिए। ठीक है, और बैठ करके घर में पूरी पढ़ाई करिए, एंजॉय भी करिए, पढ़ाई भी करिए। ठीक है, तो और मेरे क्या बोलते हैं लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करवाइए औरों से। ठीक है, तो ये हमारा रहा मल्टीपल एलील्स। और आगे फिर हम 2 और इसके हैं तो उसको लेके फिर आएंगे। तब के लिए थैंक यू।